तो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई स्टोरी में। मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक लड़की और गरीब डाकिये की कहानी। आइए शुरू करते हैं। साल 1990, जगह भीमगढ़। डाकिया और एक लड़की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं द प्रिंस शो। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन 5 मिनट तक कोई न आया। तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है। मैं ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चचा, अगर आपको जल्दी है दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ। रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी की हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी से लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही। अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजे खुलते ही चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके पैर नहीं थे, एक डंडे के सहारे खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो चिट्ठी मेरी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लिखकर वहां से चला गया। वह अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया, महीने 2 महीने। जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आता तो डाकिया एक आवाज देता और जब तक लड़की दरवाजे तक न आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दिलों के बीच मेल जोल और भावात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक लेकर चला गया, तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान बने थे, उस पर कागज रखकर उन पैरों के छाप ले लिए और काम वाली बाई से कहकर जूते मंगवा कर रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी, उसने पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश मिली, लेकिन छोटी लड़की के बारे में सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिलता चलूँ। साथ ही साथ ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी सी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद लड़की के लिए 5 रुपए की चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के दरवाजे खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिया ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा के तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिया को इंतज़ार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से आपको यह भेंट। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
कुछ देर सोच विचार करने के बाद, तुम तो मेरे बेटी के समान हो, मैं तुमसे उपहार कैसे ले लूं? लड़की ने उससे आग्रह किया, चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिया ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गईं। डाकिया को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए कितना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की, उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों से और रूंधे गले से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जाऊंगा। उस अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे कैसे बताऊं? इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा।